कोविड सिंड्रोम, ये जो लोग बीमार हुए, ठीक होने लगे, लेकिन 14 दिन बाद भी उनको बहुत सारे लक्षण रहते हैं, क्योंकि हम शुरू में बात की थी कि ACE2 रिसेप्टर नाम का जो वो है वो हर अंग में है, तो सब अंग प्रभावित होते हैं, उनमें अलग अलग हार्ट को डैमेज, इसीलिए यंग लोग को भी कार्डियक अरेस्ट हो जाता है इसमें। वहां पे माइक्रोथ्रोम्बाई यानी छोटे छोटे क्लॉट बन जाते हैं सारे वेसल्स में, और वो लंग में भी हैं वेसल्स, वो लीवर में भी हैं, वो हार्ट में भी हैं, वो किडनी में भी हैं, तो कहीं भी ब्लॉक हो सकती हैं और बहुत सारा उनसे असर, हमारी इम्यूनिटी वहां पे जाकर के उनके खिलाफ काम करना शुरू कर देती है। मेंटल में भी एंजाइटी, डिप्रेशन, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस, ये सब होने लगते हैं। सबसे ज्यादा जो रहता है वो है फटीग और खांसी, ये बहुत लंबे समय तक रहता है। तो आप नहीं चाहते कि ये सब कुछ आपको हो। 14 दिन ठीक होने के बाद, जान बचने के बाद भी 6 महीने तक ये सब झेलना पड़ रहा है लोगों को। आमतौर पर 1 महीने से 1.5 महीने में ये सारे सिम्टम चले जाते हैं, लेकिन कुछ लोगों को 6 महीने तक दिक्कत हो रही है। और जो हार्ट में बदलाव हो रहा है, जो फेफड़ों में बदलाव हो रहा है, वो 6 महीने के बाद भी रह जा रहा है। कुछ लोगों में तो फेफड़ों में परमानेंट बदलाव मिल रहे हैं। तो हमारे पास में ये भविष्य वाली परेशानियां ना हो, भले से ही हम बच जाते हैं, हम कितने मजबूत क्यों नहीं हो, तो हमको क्या जरूरत है इन्फेक्ट होने की। हम तो अपना जो रामबाण है वो प्रैक्टिस करेंगे और इन्फेक्ट ही नहीं होंगे। तो इसमें जो है वो सबसे ज्यादा टायर्डनेस लोगों को लगती है, या फिर कफ सबसे ज्यादा रहता है। इसके अलावा भूख नहीं लगना, वेट लॉस होना, निगलने में दिक्कत होना, या नींद नहीं आना, एंजाइटी की दिक्कतें, भूलने की समस्या, ये सारी चीजें इसमें देखी जा रही हैं, पाई जा रही हैं। तो मैं इनमें एक एक के बारे में थोड़ा थोड़ा बहुत बता दूंगा आपको कि अगर सांस में दिक्कत फिर भी रह जा रही है तो आप कुछ पोजीशन है, ये 5 पोजीशन है जिनमें आगे की तरफ ऐसे झुक के और दोनों हाथ रख के अगर रहेंगे तो आपको सांस में दिक्कत कम हो जाएगी। या आप बैठ के रहेंगे तो भी दिक्कत कम हो जाएगी। या फिर आप जब सोते हैं तो कई सारे तकिए लगा लें, 3 तकिए 2 तकिए, तो उसमें भी सांस की दिक्कत कम हो जाती है। इनके अलावा कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज हैं जिन पे आपको ध्यान देना चाहिए। तो वो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज अगर आप करोगे तो आप बेहतर महसूस करोगे। उसमें है कि दोनों नाक से स्लोली आप सांस लें और उसके बाद में जैसे सीटी बजाते हैं ऐसा मुंह बना के और फिर सांस छोड़ें। तो इसमें आपको स्लोली छोड़ना है, इस तरह से जैसे कि मोमबत्ती जल रही, उसको बुझाने की कोशिश करें, बुझाना नहीं है, जोर से नहीं, धीरे से सांस लिया आराम से ऐसे। तो ये आप कई बार करेंगे, इससे आपके फेफड़ों को राहत मिलेगी। दूसरा है कि आप सांस रोकना, ब्रेथ होल्डिंग करना, वो भी एक अच्छी एक्सरसाइज है इसमें कि आप सांस रोक के रखें और 30 सेकंड से ऊपर अगर आप पहले गहरी सांस लें, छोड़ें, फिर सांस लें और उसे रोक लें, और 30 सेकंड से ज्यादा हर बार आप इसको करें और ज्यादा बढ़ाने की कोशिश करते रहें। जब थकने लगे तो इसको बंद कर दें, लेकिन ये दिन में कई बार करेंगे तो आपको फायदा रहेगा। इसमें है कि आप इन चीजों को चलते समय भी कर सकते हैं, बैठे बैठे भी कर सकते हैं। चलते समय जब आपको थकावट लगने लगे तो करना बंद कर दें, नहीं तो पहले ही कदम लें तो आप उस कदम के साथ में सांस लें आराम से, दूसरा कदम लें तो वो सांस छोड़ें। ऐसा करते हुए आप चढ़ सकते हैं, सीढ़ियां चढ़ना सीख सकते हैं, ये सब आप कर सकते हैं। एक खांसी आ रही है, बलगम बहुत सारा बन रहा है, तो ऐसे में आप एक तो इस एक्सरसाइज का प्रयोग करेंगे तो आपको ठीक रहेगा, आपका चेस्ट क्लियर होता रहेगा। दूसरा है कि आप धीरे धीरे सांस लें, और जो अपनी एक्सरसाइज अगर 14-15 दिन बाद शुरू कर रहे हैं तो थोड़े थोड़े टाइम के लिए करें, ज्यादा एक्सरसाइजेस नहीं करें, शरीर को रेस्ट दें, बहुत रेस्ट की जरूरत रहती है इसमें। फिर जो ब्रीदिंग कंट्रोल है ये तो इस तरह से हो गया, फिर बीच बीच में डीप ब्रीथ लें और जैसे सांस छोड़ें, तो ये भी आपको मदद करेगा। दिन में 4-5 बार कर सकते हैं। बलगम बहुत ज्यादा बन गया है, उसको कैसे क्लियर करना है, ये गहरी समस्या है। काफी बड़े लोग हमसे पूछते हैं, या उनको सूखी खांसी आ रही। तो जिन लोगों को सूखी खांसी आ रही है वो पानी थोड़े थोड़े टाइम पे छोटे छोटे सिप लेते रहें। ल्यूकवार्म लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, गुनगुना पानी लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और अगर हनी और लेमन मिला के दिन में 5-6 बार लेते हैं, अपनी शुगर का ध्यान रखें हनी लेते हुए, तो वो उनके थ्रोट को सूद करेगा और ये बहुत फायदा कर रहा है। खांसी में इफेक्टिव दवा
जो है वो हनी और लेमन है, गुनगुने पानी में मिला करके। जिन लोगों को खांसी आ रही है तो एक तो उनको अपने पानी की मात्रा कम नहीं रखनी, 2.5 से 3 लीटर पानी पीना है। स्टीम इनहेलेशन बहुत हेल्प कर रहा है। और जैसे हमने बताया था कि एक तरफ, जैसे प्रोन पोजिशनिंग के वक्त बता रहे थे, एक तरफ लेटना फिर दूसरी तरफ लेटना, तो इससे क्या है, जो छाती के एक हिस्से में मान लीजिए बाईं तरफ बलगम है तो वो बीच में आ जाएगा। ऐसे ही दाईं तरफ लेटेंगे तो जो दाईं तरफ का बलगम है, बाईं तरफ लेटेंगे तो दाईं तरफ का बलगम दाईं ऊपर होगा, जो ऊपर होगा वो नीचे आ जाएगा। तो इसमें ये कर सकते हैं। छाती के ऊपरी हिस्से में अगर बलगम है तो तकिए लगा के, तो आप अलग अलग पोस्चर लेते रहेंगे तो ये बलगम आपका निकलेगा। उसमें एक और तरीका है, आप अंदर खुद ही, जो लोग को खांसी आती है वो महसूस करते हैं कि उनको बलगम अंदर नीचे लग रहा है या ऊपर लग रहा है, तो ऊपर अगर लग रहा है तो उसको खांस के निकालने का प्रयास वो कर सकते हैं। लेकिन उनको नीचे लग रहा है तो इसमें वो धीरे धीरे इसको धीरे धीरे ऊपर लाने की कोशिश करें, तो ये कर सकते हैं। दूसरा है कि इसमें पोजीशन चेंज करना है अपने को, इसको हम लोग बोलते हैं एक्टिव साइकिल ऑफ ब्रीदिंग टेक्निक। पहले एक गहरी सांस लें, फिर ब्रीदिंग कंट्रोल जैसे बताया था, धीरे धीरे छोड़ें, नाक से खींचे और मुंह से छोड़ें, इस प्रकार से। फिर उसके बाद में खांसने की कोशिश करें, फिर उसे थोड़ा ऊपर। तो ये अगर प्रक्रिया आप करेंगे और हर बार खांसने की कोशिश करेंगे तो आपका जो अंदर कफ बन रहा होगा वो बाहर निकलने लगेगा। तो ये उन लोगों के लिए है जो जिनको बलगम निकल रहा है। और इसमें आप जो है वो खाना खाने के बाद में इसको ना करें, खाना खाने के बाद में गैप रखें, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। तो ये, और पोजीशंस में बदलाव कर सकते हैं आप। जैसे आपको लग रहा है कि हमको पेट के पास में यहाँ पे ज्यादा बलगम लग रहा है तो पैर की तरफ थोड़ा ऊंचा रख के और आप लेट सकते हैं। 2 घंटे के लिए लेटेंगे तो वो ऊपर की तरफ ड्रेनेज होना शुरू हो जाएगा। तो ये तो कुछ बातें हुई जिसमें आपको सांस संबंधी दिक्कत थी। और उसमें दूसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम आ रही है वो आ रही है फटीग, यानी थकावट। तो थकावट जो है हर वायरल इलनेस के बाद होती है, ये हमारा कॉमन एक्सपीरियंस है। 15 दिन तक रहती है और चली जाती है। इसमें थोड़ा लंबे टाइम रह रही है, 1 से 1.5 महीने तक लोगों को थकावट रह रही है। तो इसका जो तरीका है वो यही है कि एक तो आप मेडिटेट करें, घर पे रहें, रेस्ट करें। अपने शरीर में आपका जो हर अंग है वो प्रभावित है, तो उसको सबको रिजुविनेट करने के लिए रेस्ट की जरूरत है। तो इसमें इनिशियल फेज में जब आप शुरुआती दौर है तो आप अपने बॉडी को डील करने के लिए समय दें, आराम करें, खूब आराम करें उसमें। बस धीरे धीरे अपनी कार्य को बढ़ाना शुरू करें। एडिक्वेट स्लीप लें। आपको लगेगा इस इनिशियल फेज में कि हमको बहुत नींद आ रही है, कोई बात नहीं, आने दें, कोई दिक्कत की बात नहीं, चिंता नहीं करनी है। रेस्ट जितना अच्छा लेंगे उतना अच्छा रहेगा। खाना जो है मिश्रित खाएं, इसमें भी बताऊंगा आपको कि क्या किस तरह से डाइट रखनी है। और वेल हाइड्रेटेड रहें, 2 से 3 लीटर पानी छोटे छोटे सिप्स लेते रहना है आपको फ्रीक्वेंट इंटरवल पे। तो वो भी ल्यूक वार्म लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। जितना आप महसूस करते हैं कि चलना ठीक है, हमको कोई दिक्कत नहीं हो रही, उतना चलें। इनिशियल स्टेप्स लें, फिर धीरे धीरे बढ़ाएं। एकदम नहीं कि आज मैं उठा और अब मैं 1 किलोमीटर वॉक करके आऊंगा, थक गया, फिर उसके बाद परेशान हो रहा है। अपने काम को या कि आप पढ़ाई करते हैं बीमारी वाले पीरियड में उसको हॉल्ट कर दें, उसकी तरफ ध्यान नहीं दें। टीवी को बिल्कुल नहीं देखें या कम से कम देखें। जितनी न्यूज खराब देखेंगे उतना पैनिक होंगे, है ना। तो कोई भी काम करने के लिए एकदम से कूद नहीं पड़े, एक्सरसाइजेस के लिए कूद नहीं पड़े। तीसरा जो इफेक्ट आ रहा है इसके बाद में सबसे ज्यादा वो है इमोशनल इम्पैक्ट। लोग एंग्सियस महसूस करते हैं, उन्हें बार बार डर लगता है, रात में बोले नींद नहीं आ रही है, फीलिंग अजीब सी हो रही है। तो ऐसे में पहली चीज सोशल मीडिया, मोबाइल और टीवी, इनसे दूर रहें। 1 घंटे से ज्यादा 24 घंटे में कोशिश करें टेलीविजन ना देखें। अगर देख रहे हैं तो वो न्यूज ना देखें, ऐसी चीजें नहीं देखें जो उनको डिप्रेस करने के लिए हो। अपने परिवारी जो करीबी लोग हैं जिनसे आपने बहुत सालों से बात नहीं की, वैसे दोस्त हैं, उनसे आप बात करें तो वो एक बहुत अच्छी फीलिंग देता है। और इसके अलावा आप जो है वो कोई भी चीज ऐसा करने की कोशिश नहीं करें जो आपको याद करने में मुश्किल हो रही है, करने में मुश्किल हो रही है। और अपने अंदर जो है वो चीजों को रिजुविनेट करने के लिए योगा प्रैक्टिस करें, काफी हेल्पफुल रह रहा है। इससे भी अगर नहीं फायदा हो रहा है तो आप कुछ यहाँ पर विधियां हैं कि आप सोचें, मन में आराम से बैठें स्थिर होकर के और सोचें कि वो 5 चीजें मुझे क्या दिखाई दे रही हैं। आंख बंद करके कुछ 5 चीजों
को आप देखें, उसमें जो सबसे आपकी करीबी चीजें हैं वो दिखाई देती हैं, आपको अच्छा लगेगा। फिर सोचे कि 4 चीजें क्या है जो मैं महसूस कर सकता हूँ, हवा है, आवाज है, क्या सुन सकता हूँ, क्या सूंघने में आ रहा है और क्या टेस्ट है। इसको आप दिन में 5-6 बार अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत अच्छा फील होगा। और इसमें जो बाहर की आने वाली आवाज है, आप बिल्कुल शांत होकर के और बाहर से आने वाली आवाज, हवा की आवाज, चिड़ियों की आवाज, ये सुनने की कोशिश करेंगे। जो फीलिंग है, बाहर गर्म है, ठंडा है, इनको बढ़ाएंगे, आप डेफिनेटली इम्प्रूव्ड महसूस करेंगे। इनसे भी अगर नहीं जा रहा है तो आपको फिर डॉक्टर से बात करनी पड़ेगी, वो एंग्जाइटी आपको देंगे। कुछ लोगों को निगलने में दिक्कत हो रही है, तो उन लोगों के लिए ये सलाह है, पहली चीज तो हाइड्रेशन पूरा रखें, 2 से 3 लीटर पानी की कमी होती तो ही होती है ये दिक्कत। दूसरा है कभी कभी इन्फेक्शन रह जाता है, लैरिंजाइटिस या फेरिंजाइटिस होती है, पोस्ट वायरल कॉमन है, तो वो लोग अपने खाने को सेमी सॉलिड में कन्वर्ट कर दें, खिचड़ी दलिया का ज्यादा प्रयोग करें, थोड़ा हल्का सा गुनगुना या गर्म लें, गार्गल करें दिन में 5-6 बार और गुनगुना पानी पिए। जिन लोगों को आवाज में परिवर्तन लग रहा है वो बैठें, कई बार एसिडिटी की वजह से आवाज में परिवर्तन हो जाता है, या फिर पोस्ट वायरल लैरिंजाइटिस होती है, मतलब वायरस के इन्फेक्शन के बाद में जो आपका ध्वनि तंत्र है वहां पर सूजन आ जाती है, तो वो अपने से चली जाती है 15-20 दिनों में। तब तक आप गार्गल करते रहें और अपना जो समय है वो अधिकतर खाने और पीने में फ्रीक्वेंट इंटरवल पे कुछ खाएं, पानी लगातार थोड़े थोड़े टाइम पे लेते रहें। जो स्ट्रॉ या कप से लेते हैं जिनमें लिड रहता है, खींचना पड़ता है, वो चीजें अवॉइड करें, उनसे नहीं लें, डायरेक्ट ग्लास से पिएं। और अपने ओरल हाइजीन का ख्याल रखें, वो लोग है ना, ब्रश प्रॉपरली करें, गार्गल अच्छे से करें, साफ सुथरा रखें खुद को, टीवी बंद कर दें। सोशल मीडिया से, जो फेक न्यूज वाला मीडिया है उससे आप दूर रहें। क्या खाना चाहिए, तो प्रोटीन पे ज्यादा ध्यान रहना चाहिए आपका। हमको कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का बैलेंस रखना है, फैट को कम कर देना है। उस टाइम में फैट की उतनी जरूरत नहीं रहती है। जो लोग पतले हैं, वेट लॉस कर रहे हैं, वो लोग फैट इत्यादि ले सकते हैं। तो बीन्स हैं, दालें हैं, जो लोग फिश एग खाते हैं वो ले सकते हैं, और पनीर ले सकते हैं, ये आपको बहुत अच्छा उस समय न्यूट्रिशन देता है। फल कौन से खाने हैं हमको, तो फल की पूरी वैरायटी है। इसमें एक तरीका है कि रेनबो फ्रूट्स कह सकते हैं उसको, कि आप हर अलग रंग का फ्रूट अपनी बास्केट में रखें, जो मार्केट में उस समय आ रहा हो। तो 3 कलर आ रहे हैं, तीनों कलर ले लें, वो आपको क्या बैलेंस कर देता है। सारे कंपोनेंट अगर आप अलग अलग कलर के चूज करते हैं तो वो आपके एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन ये बैलेंस करके आपको देता है। इनसे आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिलने वाला है, अलग कलर का आनंद भी मिलेगा।